हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशि सिडाना पर। साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है वो आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड धनायनों का परीक्षण क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा टिपिकल सा टॉपिक अपने मानते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, बहुत ही टिपिकल धनायनों का परीक्षण, टफ हार्ड टॉपिक इसको माना जाता है। तो इसी के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं और आपको एक एक कॉन्सेप्ट इसका मैं क्लियर कर दूंगा। तो धनायनों के परीक्षण में सबसे पहले तो अपने देखें तो धनायनों के टोटल 7 समूह हैं। सबसे पहले तो हम समूह देखें धनायनों के, तो 0 समूह, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। 7 समूह धनायनों के, 0 समूह, फर्स्ट समूह, सेकंड समूह, थर्ड समूह, फोर्थ समूह, फिफ्थ समूह और सिक्स्थ समूह। अब इसमें धनायन कौन कौन से रखे गए हैं, कौन कौन से धनायन किस समूह में वो देख लें। तो 0 समूह में अमोनियम धनायन यानी NH4+ धनायन रखा गया है। 0 समूह में NH4+, फर्स्ट समूह में Ag+, Pb+2 और Hg2+2 मर्क्यूरस। फर्स्ट समूह में Ag+, Pb+2 और Hg2+2। वहीं हम बात करें सेकंड समूह की, तो 0 समूह में एक ही धनायन है NH4+, फर्स्ट समूह में Ag+, Pb+2, Hg2+2। सेकंड समूह की अगर हम बात करें तो सेकंड समूह में 2 कैटेगरी है, एक तो सेकंड ए और एक सेकंड बी। सेकंड बी, तो यहाँ सेकंड ए और सेकंड बी, 2 सेकंड समूह में 2 कैटेगरी हैं, सेकंड ए और सेकंड बी। अब सेकंड ए देखें पहले, तो सेकंड ए में Hg+2 मर्क्यूरिक। अब ये ध्यान रखें, यहाँ Hg2+2 था, मर्क्यूरस था, यहाँ Hg+2 है मर्क्यूरिक। Pb+2, Pb+2 की भी विशेषता है कि Pb+2 फर्स्ट ग्रुप में भी है और सेकंड ग्रुप में भी है। कारण बता दूंगा मैं आपको, आगे एक वीडियो में और अपलोड करूंगा कि कौन सा धनायन किस समूह में रखा गया, उसका कारण क्या है वो भी बता दूंगा। तो Hg+2, Pb+2, Bi+3, Cu+2 और Cd+2, ये सेकंड ए में Hg+2, Pb+2, Bi+3, Cu+2 और Cd+2। और सेकंड बी में अगर हम बात करें तो सेकंड बी में जो धनायन है As+3, Sb+3, Sn+2 या Sn+4, Sn+2 या Sn+4, ये सेकंड बी में है। अब चले थर्ड समूह में, तो थर्ड समूह में है Al+3, Fe+3, Cr+3, Al+3, Fe+3, Cr+3। अब चले फोर्थ समूह में, तो फोर्थ समूह में 4 धनायन है, Ni+2, CO+2, Mn+2 और Zn+2। फोर्थ समूह में 4 धनायन है। अब चले फिफ्थ समूह में, तो फिफ्थ समूह में 3 धनायन है, Ba+2, Sr+2, Ba+2, ये कंटिन्यू सीक्वेंस में लिखने होते हैं, उसका भी कारण मैं आपको बता दूंगा। Ba+2, Sr+2, Ca+2। और छठे समूह में एकमात्र धनायन है Mg+2। तो ये धनायनों के समूह हैं हमारे पास। अब कुछ सेलेक्टेड धनायन ही हम इस वर्ष डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कोविड के कारण स्टडी कार्य और टीचिंग दोनों ही डिस्टर्ब हुए हैं, इसलिए हमारे डायरेक्टर महोदय ने एक ऑर्डर जारी कर क्लियर किया है कि 10 प्रैक्टिकल ही हमने करने हैं। तो हर समूह से मैंने इस वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा हेतु एक धनायन उठाया है। 0 समूह में एक ही धनायन है, वो उठाया गया है। फर्स्ट समूह से मैंने Pb+2 तैयार करवाया है, सेकंड ग्रुप में मैंने Cu+2, थर्ड ग्रुप में Fe+3, फोर्थ ग्रुप में CO+2, फिफ्थ ग्रुप में Ba+2 और सिक्स्थ ग्रुप में Mg+2।
तो ये सेलेक्टेड कुछ धनायन जो है वो इस वर्ष मैंने तैयार करवाए हैं मेरे स्टूडेंट्स को। तो इन धनायनों का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, बाकी फिर मैं एक वीडियो कंप्लीट धनायनों पे बना दूंगा। इस वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए हम इन्हीं धनायनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। अब कैसे धनायनों का परीक्षण किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी ना तो हम लैब के अंदर स्टूडेंट्स जो है हमारे टेस्ट क्लियर लगा पाते हैं और ना ही इसका एक्सप्लेनेशन लिख पाते हैं। तो जो मैं मेथड आपको देने वाला हूँ उसमें स्टूडेंट इजीली मेथड भी लिख देगा और एक्सप्लेनेशन भी कर देगा इसका आराम से। तो सबसे पहले आपने इसमें अभिकर्मक तैयार करना है। हर समूह का अभिकर्मक तैयार करें, रीजेंट तैयार करें हर समूह का। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस समूह में अवक्षेप कैसे आता है। तो आपके पास एक तरह से प्रारंभिक परीक्षण लग जाएगा यहाँ अभिकर्मक तैयार करते ही। तो शून्य समूह का अभिकर्मक है NaOH, शून्य समूह का अभिकर्मक NaOH। प्रथम समूह का अभिकर्मक है तनु HCl, अभी सारा क्लियर कर दूंगा। प्रथम समूह का अभिकर्मक तनु HCl। द्वितीय समूह का अभिकर्मक है H2S। तृतीय समूह का अभिकर्मक है ठोस NH4Cl की उपस्थिति में, ठोस NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH, ये तृतीय समूह का अभिकर्मक है। चौथे समूह का अभिकर्मक है H2S। पांचवें समूह का अभिकर्मक है अमोनियम कार्बोनेट NH4 की ट्वाइस CO3। और छठे समूह का अभिकर्मक है डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट यानी Na2HPO4, Na2HPO4। अब मान लो मेरे को Mg+2 और NH4+ दे दिया गया। अब इस अभिकर्मक का क्या बेनिफिट रहेगा वो बता दूं मैं आपको। अभिकर्मक मिलाते ही, जैसे ही हम अभिकर्मक मिलाते हैं उसके तुरंत बाद यहाँ कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगी, कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगी। चाहे अवक्षेप आए, चाहे कोई गंध आए, चाहे कोई रंग आए, कुछ ना कुछ यहाँ जरूर होने वाला है। तो उस समूह की उपस्थिति को वो क्लियर कर देगा। जैसे यहाँ कोई ना कोई अवक्षेप होगा, अवक्षेप आएगा या कोई ना कोई क्रिया होगी। जैसे यहाँ अमोनिया की गंध आती है, अमोनिया की गंध। अब देखें आप, अब NH4+ लिखने का क्या तरीका रहेगा। यहाँ हमें मिश्रण दिया होता है, मिश्रण में NaOH मिलाकर, मिश्रण में NaOH मिलाकर गर्म करने पर, मिश्रण में NaOH मिलाकर अभिकर्मक मिलाना होता है। मिश्रण में NaOH मिलाकर गर्म करने पर अमोनिया की गंध आती है। शून्य समूह उपस्थित है, शून्य समूह उपस्थित है। ऐसे मान लो मेरे को Mg+2 लिखना है, Mg+2। तो ये जो सारे समूह हैं ये जुड़े हुए हैं आपस में। शून्य समूह में तो हम सिर्फ मिश्रण लेते हैं, उसके बाद हम मिश्रण का मूल विलयन बना लेते हैं। मिश्रण का मूल विलयन, ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का मूल विलयन। अब शून्य समूह तो मैंने क्लियर कर दिया। मिश्रण में NaOH मिलाकर गर्म करने पर अमोनिया की गंध आती है, शून्य समूह उपस्थित है, NH4+ हो सकता है। अब मेरे को Mg+2 छठे समूह तक पहुंचना है। अब मैं कैसे लिखूंगा, मिश्रण का मूल विलयन प्लस तनु HCl मिलाने पर, मिश्रण का मूल विलयन प्लस तनु HCl मिलाने पर कोई क्रिया नहीं, क्योंकि मेरे को पता है Mg+2 मेरे को लिखना है। Mg+2 किस ग्रुप का है, छठे ग्रुप का। तो पहले मेरे को ये पांचों उपस्थित करने पड़ेंगे। चलना स्टेप बाय स्टेप ही होता है। अगर छठे तक आना है तो पहला एब्सेंट, दूसरा एब्सेंट, तीसरा एब्सेंट, चौथा एब्सेंट, पांचवा एब्सेंट करके छठे पे आना है। क्लियर। तो ये विकर्मक मिलाने होते हैं। तो मिश्रण का मूल विलयन प्लस तनु HCl, कोई क्रिया नहीं, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट, फर्स्ट ग्रुप अनुपस्थित। उपरोक्त विलयन में H2S प्रवाहित करने पर कोई क्रिया नहीं, द्वितीय समूह अनुपस्थित। जहां क्रिया हो जाएगी वही समूह है। क्लियर। जहां रिएक्शन हो जाएगी वो ग्रुप है। फिर उपरोक्त विलयन को उबालकर H2S निष्कासित करते हैं, H2S निकालनी है। फिर इस विलयन में सांद्र HNO3, यहाँ सांद्र HNO3 और ऐड करते हैं। क्यों करते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि सांद्र HNO3 को ऑक्सीकारक है जो Fe+2 को Fe+3 में बदल देता है। क्योंकि हमारी लैब में फेरस होता है, Fe+2 होता है, जबकि हमें चाहिए होता है Fe+3। तो Fe+2 को Fe+3 में बदलने का कार्य सांद्र HNO3 द्वारा किया जाता है। तो सांद्र HNO3 मिलाकर ठोस NH4Cl के आधिक्य में NH4OH मिलाने पर, ठोस NH4Cl के आधिक्य में
NH4OH मिलाने पर कोई क्रिया नहीं, तृतीय समूह अनुपस्थित, उपरोक्त विलयन में H2S प्रवाहित करने पर कोई क्रिया नहीं, चतुर्थ समूह अनुपस्थित, उपरोक्त विलयन को उबालकर H2S निष्कासित करते हैं, अब उसमें अमोनियम कार्बोनेट मिलाने पर कोई क्रिया नहीं, पांचवा समूह अनुपस्थित, उपरोक्त विलयन में डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट मिलाने पर श्वेत अवक्षेप आता है, श्वेत अवक्षेप आता है, छठा समूह उपस्थित, Mg+2 हो सकता है। तो इस तरह से Mg+2 तक पहुंचा जाता है। अब मान लो कोबाल्ट तक पहुंच रहे हैं, अब कोबाल्ट कौन से ग्रुप में, ये मेरे को पता होना चाहिए, कौन से में, चौथे में। तो मेरे को, अब मान लो मेरे को दे दिया गया अमोनियम और कोबाल्ट, अमोनियम और कोबाल्ट, अब मेरे को चौथे तक पहुंचना है। तो अमोनियम तो 0 ग्रुप में आ गया, पहला एब्जेंट करूंगा, दूसरा एब्जेंट करूंगा, तीसरा एब्जेंट करूंगा, फिर चौथा प्रेजेंट करूंगा। क्लियर, चौथे तक पहुंचना है तो डायरेक्ट चौथे तक नहीं आ सकते, 0 प्रेजेंट है, अमोनियम दिया गया, फर्स्ट एब्जेंट, सेकंड एब्जेंट, थर्ड एब्जेंट करके फिर चौथा प्रेजेंट करना है। अब जैसे मान लो मेरे को एक तो कॉपर दे दिया गया और एक बेरियम दे दिया गया, एक कॉपर दे दिया गया, एक बेरियम दे दिया गया। अब कॉपर किस ग्रुप से, दूसरे से, बेरियम किस ग्रुप से, पांचवें से। अब मैं 0 एब्जेंट करूंगा, पहले मिश्रण प्लस NaOH मिलाकर गर्म करते हैं, कोई क्रिया नहीं, शून्य समूह एब्जेंट। फिर मिश्रण का मूल विलयन प्लस तनु HCl मिलाते हैं, कोई क्रिया नहीं, प्रथम समूह एब्जेंट। फिर उपरोक्त विलयन में H2S प्रवाहित करते हैं तो अवक्षेप आएगा, द्वितीय समूह उपस्थित, कॉपर। ये सारे इनमें से कोई भी हो सकता है, वो कॉपर अपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कॉपर ही है। एक बार मैं H2S वाले जो है वो दोनों छोड़ रहा हूँ, H2S वाले दोनों छोड़ रहा हूँ, बाकी टेस्ट तो बता दूंगा आज मैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है इसका मैं अगले वीडियो के अंदर आपको दूंगा। अब अवक्षेप क्या क्या होते हैं देखो, यहाँ अमोनिया की गंध आती है, यहाँ श्वेत अवक्षेप आता है तनु HCl मिलाते ही। अगर श्वेत अवक्षेप आ जाता है तो इसका मतलब प्रथम समूह है, और अगर श्वेत अवक्षेप नहीं आता है तो इसका मतलब प्रथम समूह नहीं है। यहाँ कॉपर के केस में काला अवक्षेप आएगा, काला अवक्षेप आ जाता है तो द्वितीय समूह है, और अगर काला अवक्षेप नहीं आता है तो द्वितीय समूह नहीं है। आर्सेनिक का अवक्षेप पीला होता है, कैडमियम का अवक्षेप पीला होता है, आर्सेनिक का अवक्षेप पीला होता है, काला अवक्षेप आता है। उसके बाद यहाँ आपके पास Fe अगर आप कर रहे हैं, Fe ही कर रहे हैं हम, यहाँ लाल भूरा अवक्षेप आएगा, लाल भूरा अवक्षेप, क्योंकि इस साल Fe ही कर रहे हैं हम। Al+3 का जिलेटिनी अवक्षेप होता है, क्रोमियम का हरा अवक्षेप होता है, Fe+3 का लाल भूरा अवक्षेप आता है, कोबाल्ट का काला अवक्षेप आएगा। अब यहाँ पांचवें समूह में अमोनियम कार्बोनेट मिलाते ही श्वेत अवक्षेप आता है, श्वेत अवक्षेप आता है। अब मान लो जैसे, अब देखें आप, अब मान लो मेरे को अमोनियम दे दिया गया और बेरियम दे दिया गया, धनायनों में अमोनियम और बेरियम दे दिया गया, तो मेरे को ये पता होना चाहिए अमोनियम किस ग्रुप से, 0 से, बेरियम किस ग्रुप से, पांचवें से। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मिश्रण में NaOH मिलाऊंगा। अब अभिकर्मक याद रखने हमारे को, मिश्रण में NaOH मिलाऊंगा और गर्म करूँगा, तो यहाँ आएगी अमोनिया की गंध, तो 0 ग्रुप प्रेजेंट है, 0 ग्रुप उपस्थित है, शून्य समूह उपस्थित है। अब इसका निश्चात्मक परीक्षण लगाना होता है। अब इसका निश्चात्मक परीक्षण, निश्चात्मक परीक्षण कौन कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब इसका हम निश्चात्मक परीक्षण लगा देते हैं। तो यहाँ हम लोग NH4+, यहाँ तो लिखते हैं 0 प्रेजेंट है, NH4+ हो सकता है, NH4+ हो सकता है, और यहाँ NH4+ जो है वो कन्फर्म कर देते हैं, यहाँ कन्फर्म कर देते हैं कि NH4+ जो है वो है, निश्चित कर देते हैं। उसके बाद मूल विलयन बनाते हैं मिश्रण का, मूल विलयन प्लस प्रथम समूह का अभिकर्मक मिलाते हैं। अभिकर्मक क्या था, तनु HCl, कोई क्रिया नहीं, प्रथम ग्रुप एब्सेंट, अनुपस्थित। फिर उपरोक्त विलयन में, उपरोक्त विलयन या उक्त विलयन, ऊपर वाला ही जो विलयन है उसमें द्वितीय समूह का अभिकर्मक मिलाएंगे, H2S गैस, कोई क्रिया नहीं, द्वितीय समूह अनुपस्थित। पांचवें पे जाना है मेरे को। अब H2S निकाल लेंगे, उबाल कर H2S निकालते हैं, H2S निकालते हैं। अब तीसरे का अभिकर्मक करते हैं, उक्त विलयन प्लस सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 क्यों मिलाते हैं, Fe+2 को Fe+3 में बदलने के लिए, प्लस ठोस NH4Cl का अधिक्य प्लस NH4OH,
कोई क्रिया नहीं, थर्ड एब्सेंट, थर्ड भी एब्सेंट कर दिया। फिर उक्त विलयन, अब चौथे का अभिकर्मक मिलाएंगे, उक्त विलयन प्लस चौथे का अभिकर्मक क्या है, H2S, कोई क्रिया नहीं, चौथा भी एब्सेंट है। अब पांचवा प्रेजेंट करेंगे, H2S निकालेंगे, फिर उसमें अमोनियम कार्बोनेट मिलाएंगे जो पांचवें का अभिकर्मक है। तो अभिकर्मक याद रखने का ये फायदा रहता है। तो अभिकर्मक अगर अपने को याद है, अब लिखेंगे हम H2S निकाल कर फिर उक्त विलयन प्लस अमोनियम कार्बोनेट, तो यहाँ आ जाएगा श्वेत अवक्षेप, पांचवा समूह, फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट, पांचवा समूह उपस्थित। तो ये अभिकर्मक अपने को याद है तो अपने प्रैक्टिकल बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। क्लियर। अब आगे क्या किया जाता है अवक्षेप का, वो आपको मैं बताने वाला हूं। अवक्षेप को आगे घोला जाता है, अगर अवक्षेप आया है तो उसको घोला जाता है। अगर अवक्षेप आता है तो उसको घोलते हैं, अवक्षेप की विलेयता या अवक्षेप को घोलते हैं। शून्य समूह में अवक्षेप आया नहीं, यहाँ तो अमोनिया की गंध आई थी तो घोलने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ प्रथम समूह के अवक्षेप को गर्म जल में घोला जाता है, प्रथम समूह के अवक्षेप को गर्म जल में घोला जाता है। द्वितीय समूह के अवक्षेप को सांद्र HNO3 में घोला जाता है, सांद्र HNO3 में। पहले सेकंड ए और सेकंड बी कन्फर्म करते हैं, वो मैं अभी H2S वाला एक्सपेरिमेंट एक बार छोड़ रहा हूं, मैं बता दूंगा आपको। तृतीय समूह के अवक्षेप को हम लोग तनु HCl में घोलते हैं, तनु HCl में। चौथे समूह के अवक्षेप को अम्ल राज में घोला जाता है। पांचवें समूह के अवक्षेप को एसिटिक अम्ल में घोलते हैं और छठे समूह के अवक्षेप को तनु HCl में घोलते हैं। तो ये अवक्षेप की विलेयता है। अब जैसे मैंने पांचवा समूह किया तो यहाँ क्या आया, श्वेत अवक्षेप आया। अब अवक्षेप को घोलना होता है। अब अपने को पता होना चाहिए पांचवें समूह के अवक्षेप को किसमें घोलते हैं, एसिटिक अम्ल में। तो यहाँ हम लिखते हैं उक्त अवक्षेप में एसिटिक अम्ल मिलाकर उसे घोल लेते हैं और फिर इसके घोलकर आगे 3 भाग करते हैं। अब कितने कितने भाग करते हैं, फिर हम निश्चयात्मक परीक्षण लगाते हैं। अब आता है निश्चयात्मक परीक्षण। तो ये टेबल अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपके प्रैक्टिकल जो है धनायन जो बड़े आराम से आपको याद होने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, सबसे पहले अभिकर्मक तैयार करना है आपने, 0 समूह का, फर्स्ट समूह का, सेकंड समूह का, थर्ड समूह का, फोर्थ समूह का, फिफ्थ का और सिक्स्थ का। उसके बाद अवक्षेप आएगा, फिर अवक्षेप को घोलते हैं, वो अवक्षेप को किसमें घोला जाता है वो लर्न करना है। और फिर लास्ट में हमने निश्चयात्मक परीक्षण लर्न कर लेना है। निश्चयात्मक परीक्षण लर्न करते ही आपका काम पूरा हो जाएगा। अमोनियम का जो निश्चयात्मक परीक्षण है वो सांद्र HCl की छड़ वाला है। ये निश्चयात्मक परीक्षण आपको मैं अगले वीडियो में सारे क्लियर करने वाला हूं। तो इसमें क्या करते हैं, हम परखनली के मुख पर सांद्र HCl से भीगी छड़ ले जाते हैं। तो अभी हमने हिंट याद रखना है कि सांद्र HCl की छड़, सांद्र HCl की छड़, तो अपने को याद रह जाएगा अमोनियम का जो HCl की छड़ वाला परीक्षण है। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको गर्म जल में घोलने के बाद 2 भाग कर लेते हैं। एक भाग में K2CrO4 और दूसरे भाग में Ki मिला देते हैं। एक भाग में K2CrO4 मिलाते हैं, पीला अवक्षेप आता है। दूसरे भाग में Ki मिला देते हैं, पीला अवक्षेप आता है। लेड निश्चित कर देते हैं। कॉपर का जो है वो टेस्ट लगता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं जिससे नीले रंग का संकुल बनता है। फिर उसमें K4FeCN6 मिलाने पर चॉकलेटी अवक्षेप आता है, लेकिन ये मैं एक बार पेंडिंग रख रहा हूँ, H2S वाला कोई एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। फिर इसमें क्या करते हैं, Fe+3 के परीक्षण में Fe+3 में लाल भूरा अवक्षेप आया, उसे तनु HCl में घोल लिया। तनु HCl में घोलने के बाद इसके 2 भाग कर लेते हैं। पहले भाग में KCNS मिलाते हैं जिससे विलयन का रंग लाल हो जाता है, और दूसरे भाग में K4FeCN6 मिलाते हैं जिससे प्रश्यन नीला संकुल बनता है, K4FeCN6। कोबाल्ट का भी छोड़ रहा हूँ, वैसे ठोस के NO2 वाला परीक्षण यहाँ लगता है, लेकिन एक बार पेंडिंग रख रहा हूँ। फिर चले 5वें समूह में, तो एसिटिक अम्ल में घोलकर इसके 3 भाग कर लेते हैं। इसके हम क्या करते हैं, 3 भाग कर लेते हैं। पहले भाग में K2CrO4 मिलाते हैं। अगर अवक्षेप आ जाता है तो Ba है, Ba+2 है। अगर अवक्षेप आ जाता है तो Ba+2 है और हम Ba+2 ही लिख रहे हैं, तो यहाँ अवक्षेप लिख देंगे हम, पीला अवक्षेप Ba+2 निश्चित। और अगर अवक्षेप नहीं आता तो फिर दूसरे भाग में अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं। फिर अवक्षेप आ जाता है, अगर अमोनियम सल्फेट मिलाने पर तो Sr+2 है, नहीं तो फिर Sr+2 नहीं है। अगर अवक्षेप नहीं आता तो Sr+2 नहीं है। और कैल्शियम में हम लोग अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं, NH4 की ट्वाइस C2O4।
अमोनियम ऑक्जेलेट, तो यहाँ निश्चित ही अवक्षेप आएगा। अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाते ही निश्चित ही अवक्षेप आएगा। तो ये फाइनल है कि हमने बेरियम ही करना है तो हम यही अवक्षेप ले आएंगे। इस वर्ष हमने बेरियम ही करना है तो हम प्रथम भाग में K2CrO4 मिलाते हैं, पीला अवक्षेप आता है तो Ba+2 निश्चित है। और फिर चले हम Mg+2 पे, तो Mg+2 में हम अवक्षेप को HCl में घोल लेते हैं, उसके बाद NaOH प्लस टाइटन येलो मिलाते हैं, NaOH प्लस टाइटन येलो मिलाते हैं, तो वहाँ लाल गुलाबी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, Mg+2 निश्चित होता है। तो ये निश्चात्मक परीक्षण है। इतनी बात याद करने के बाद आप प्रैक्टिकल बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो ये टेबल जो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से आप लोग, जैसे अब मेरे को Fe+3 लिखना है, मान लो मेरे को अमोनियम और Fe+3 दे दिया गया, तो अमोनियम कैसे लिखूंगा मैं, अब देखें आप, अब इसका मेरे को क्या बेनिफिट रहेगा। अब मेरे को एक तो दे दिया गया अमोनियम और एक दे दिया गया Fe+3, अब मैं कैसे लिखूंगा। अमोनियम मेरे को पता है कि 0 ग्रुप में है, Fe+3 मेरे को पता है कि 3rd ग्रुप में है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए 0 और 3rd ग्रुप का। अब कैसे लिखेंगे हम लोग धनायनों के परीक्षण में, नंबर 1 मिश्रण प्लस NaOH मिलाकर गर्म करते हैं, अमोनिया की गंध आती है, अमोनिया की गंध आती है, 0 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है और NH4 प्लस हो सकता है। अभी कन्फर्म नहीं हुआ, NH4 प्लस हो सकता है। अब इसका निश्चात्मक परीक्षण लगाते हैं। नंबर 2 निश्चयात्मक परीक्षण। निश्चयात्मक परीक्षण कौन सा, सांद्र HCl की छड़ वाला। अब देखो अगर आपको टेबल तैयार है, देखो आप, तो हमने क्या किया, पहले NaOH मिलाया, अमोनिया की गंध आई, अवक्षेप आया नहीं तो घोलते, और सांद्र HCl की छड़ वाला परीक्षण लगा देना है। तो अब क्या लिखेंगे, परख नली के मुख पर, परख नली के मुख पर, परख नली के मुख पर सांद्र HCl से भीगी छड़ ले जाने पर, सांद्र HCl से भीगी छड़ ले जाने पर श्वेत धूम प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं वो भी आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। श्वेत धूम प्राप्त होते हैं, NH4 प्लस निश्चित, ये कन्फर्म कर दिया। अब नंबर 3, अब ये तो कन्फर्म हो गया NH4 प्लस, अब Fe+3 कन्फर्म करना जो कि तीसरे ग्रुप का है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले ग्रुप में मूल विलयन बना देंगे, मूल विलयन। अब आप देखें वो टेबल में मैंने आपको बताया था कि पहले मूल विलयन बना देंगे, मूल विलयन, और फिर प्रथम समूह का अभिकर्मक। क्या था प्रथम समूह का अभिकर्मक, ये अपने को याद होना चाहिए, तनु HCl, तो यहाँ कोई अवक्षेप नहीं, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट, फर्स्ट एब्सेंट है। तीसरे पे डायरेक्ट नहीं आना है, पहले एब्सेंट करना है, दूसरा एब्सेंट करना है, फिर तीसरे पे आना है। अब नंबर 4, नंबर 4 क्या है, उक्त विलयन प्लस दूसरे का अभिकर्मक क्या था, H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं, सेकंड भी एब्सेंट है। नंबर 5 उबाल कर H2S निकाल देते हैं, इसको भी फिर चेक करते हैं कि H2S निकली या नहीं। तो इसमें परख नली के मुख पर लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पत्थर ले जाते हैं, काला पीला काला चमकीला नहीं होता फिल्टर पेपर, H2S निकल चुकी है, नहीं तो आप इतना लिख देंगे तो भी सही है, उबाल कर H2S निकाल देते हैं। नंबर 6 उक्त विलयन प्लस सांद्र HNO3 क्यों मिलाया था, Fe+3 को Fe+2 को Fe+3 में बदलने के लिए, प्लस ठोस NH4Cl प्लस NH4OH का आधिक्य। तो ये तीसरे का अभिकर्मक मेरे को पता है, ठोस NH4Cl और NH4OH, तो वही लिखना है मेरे को। तीसरे का अभिकर्मक आप देखें तो पहले आपने अभिकर्मक तैयार करने, देखो तो तीसरे का अभिकर्मक लिखा। अब Fe+3 है क्योंकि, तो लाल भूरा अवक्षेप यहाँ प्राप्त होगा, लाल भूरा अवक्षेप, थर्ड ग्रुप प्रेजेंट, थर्ड ग्रुप प्रेजेंट, Fe+3 हो सकता है, Fe+3 हो सकता है। तो अब यहाँ आगे हम लोग देखो, लाल भूरा अवक्षेप Fe+3 हो सकता है। अब अवक्षेप को घोलना है, तो थर्ड समूह के अवक्षेप को हम तनु HCl में घोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लाल भूरा अवक्षेप को तनु HCl में घोलकर, तनु HCl में घोलकर इस
के दो भाग करते हैं, दो भाग करते हैं। नंबर 1 प्रथम भाग प्लस KCNS, KCNS वाला परीक्षण है इसका, लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है तो Fe+3 जो है वो निश्चित है, Fe+3 निश्चित। नंबर 2 द्वितीय भाग प्लस K4FeCN6, तो यहाँ प्रशीयन नीला अवक्षेप, प्रशीयन नीला अवक्षेप Fe+3 निश्चित, प्रशीयन नीला अवक्षेप Fe+3 निश्चित। तो प्रशीयन नीला अवक्षेप Fe+3 निश्चित। तो इस प्रकार हम जो है वो प्रैक्टिकल जो है बहुत ही आराम से अब परिणाम लिख देते हैं। 2 धनायन जो है ये हैं। तो आपको फिर देख लें एक बार, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको यह टेबल की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है बस। तो आपको धनायन करने हैं, कौन सा धनायन किस ग्रुप से करना है वो आपको बता दिया है। और उसके बाद आपको विकर्मक तैयार करने हैं। विकर्मक तैयार करने के बाद कोई ना कोई क्रिया होगी तो आपको ग्रुप का पता लग जाएगा। उसके बाद अवक्षेप आया तो उसको घोल लेंगे, फिर उसका निशात परीक्षण लगा देंगे। तो इतना ही काम आपने तैयार करना है। प्रैक्टिकल आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। एक एक प्रैक्टिकल मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूं। तो साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए आगे लेकर आने वाला हूँ। तो बेल आइकन का बटन ऑन करते ही उसका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाएगा। और आपके लिए मेरा जो प्रयास है वो यही रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल से मैं जोड़ सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।